नमस्कार, मैं पंकज मनु विश्वकर्मा, प्रदेश अध्यक्ष युवा मोर्चा जन अधिकार पार्टी उत्तर प्रदेश। सर्वप्रथम आज 17 सितंबर भगवान विश्वकर्मा की पूजा का दिवस है। विश्वकर्मा पूजा के शुभ अवसर पर आप सभी दर्शकों को और समस्त देशवासियों को, प्रदेशवासियों को ढेर सारी बधाई देता हूं और शुभकामनाएं देता हूं। आज विश्वकर्मा पूजा का जो यह त्यौहार है वो भारत के ही नहीं बल्कि इस धरती के अन्य देशों में भी अत्यंत हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। सरसरी तौर पर अगर हम अध्ययन करें तो विश्वकर्मा पूजा ही एक ऐसा पर्व है जो देश ही नहीं दुनिया के लगभग कोने कोने में जो लकड़ी, लोहे या अन्य तकनीकी क्षेत्रों से जुड़े हुए लोग हैं वो इस पर्व को बड़े ही धूमधाम से मनाने का कार्य करते हैं। क्योंकि आज जो पहले से परंपरा रही है, कल कारखाने में तो लगातार विश्वकर्मा पूजा का यह पर्व मनाने का कार्य किया जाता रहा है, लेकिन इधर कुछ वर्षों से चूँकि दौर राजनीति का है और हर एक चीज़ों का राजनीतिकरण हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में अन्य तमाम राजनीतिक दलों के भी द्वारा विश्वकर्मा पूजा का आयोजन करके विश्वकर्मा पूजा मनाने का कार्य किया जा रहा है। 17 सितंबर 2019 को इस देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी विश्वकर्मा समाज व तकनीकी क्षेत्र से जुड़े लोगों को एक सौगात देने का कार्य किए। 2023 में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना का ऐलान किया। उस योजना में जैसा कि हम लोग जानते हैं, इस बात की घोषणा की गई कि जो तमाम लोहे लकड़ी के अलावा तमाम छोटे छोटे उद्योगों से जुड़े हुए लोग हैं उनको पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना के तहत प्रशिक्षण देने का कार्य किया जाएगा और प्रशिक्षण अवधि में प्रत्येक कार्य दिवस में 500 रुपये दिए जाएंगे। उनका मतलब यह था कि जो 15 दिवस का प्रशिक्षण होगा प्रतिदिन 500 रुपये के हिसाब से रुपये उनको दिए जाएंगे और जब प्रशिक्षण पूरा हो जाएगा तो उनको उस कार्य और व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए टूल किट दी जाएगी जिसकी कीमत लगभग 15,000 होगी। और जो लोग आर्थिक रूप से विपन्न होंगे, जो आर्थिक रूप से अक्षम होंगे, उनको लोन मुहैया करवाई जाएगी। पहले चरण में 1 लाख का, अगर सफलतापूर्वक उसको जमा कर देते हैं तो 2 लाख का, उसके बाद भी अगर सफलतापूर्वक उस लोन को जमा कर देते हैं तो उनको 3 लाख तक का लोन दिलवाया जाएगा। इस योजना को लॉन्च हुए लगभग आज 1 साल हो गए, क्योंकि हम 17 सितंबर 2024 को इसकी चर्चा कर रहे हैं। योजना लॉन्च की गई। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के अनुसार जो इसका बजट था, हमको गिनती तो नहीं याद है, गिनती इसलिए भी याद नहीं है कि प्रधानमंत्री जी के तमाम लाख करोड़ के नीचे कोई वायदे नहीं होते हैं। कई लाख करोड़ का बजट सैंक्शन किया गया। उसके बाद 23 से आज 24 हो गया है। कितने लोगों को प्रशिक्षण मिला मैं इस बात की पुष्टि तो नहीं कर सकता हूं, लेकिन जनपद प्रयागराज की हमारे पास एक रिपोर्ट आई 17 सितंबर 2024 को, पेपर में भी छपा। केवल जनपद प्रयागराज में 1,31,000 आवेदन आए हैं और 23 में योजना लॉन्च होने के बाद आज तक उस योजना के तहत जिन पात्र अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था उनका प्रशिक्षण नहीं हो पाया और उसमें किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई आगे नहीं बढ़ पाई। संबंधित अधिकारियों से जानकारी करने पर पेपर में जो छपी रिपोर्ट हम लोगों को मालूम चली, उसमें यह बात स्पष्ट रूप से लिखी गई है कि जनपद प्रयागराज में केवल 1800 लाभार्थियों को प्रशिक्षण दे करके उनको किट देने का प्रावधान बनाया गया था। जब योजना लॉन्च की गई थी तो शायद इस बात को
नहीं बताया गया था कि इसमें बजट है और इतने ही लोगों को प्रथम चरण में या इस योजना की शुरुआत में इतने ही लोगों को प्रशिक्षण देने का कार्य किया जाएगा। लेकिन आवेदन बेइम्तिहान लिए गए और चूंकि लोकसभा के चुनाव में जैसे पहले भी तमाम जुमलेबाजी फैला करके लोगों के वोट केवल लेने के लिए इस तरीके के कारनामे किए जाते थे, ठीक उसी प्रकार से लगभग 18 जातियों को टारगेट करके उनको प्रशिक्षण दिया जाएगा, उनको लोन दिलवाया जाएगा। इसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 18 जातियों को टारगेट करके उनको लालच दे करके चुनाव में वोट लेने का कार्य किया गया। आज प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन भी है। सरकार की तमाम उपलब्धि गिनाने का कार्य भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किया जा रहा है, लेकिन उन गरीबों के लिए या सरसरी तौर पे हम ये कह लें कि विश्वकर्मा समाज का हितैषी बनने के लिए, विश्वकर्मा समाज के लोगों को गुमराह करने के लिए इस योजना का ऐलान तो किया गया, इस योजना की घोषणा तो की गई, लेकिन आज तक जब 1 साल पूरा बीत गया उसमें अभी किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हुई है। जो आवेदन जनपद प्रयागराज में आए हुए हैं आज तक उसकी शॉर्ट लिस्टिंग नहीं हो पाई है, उसकी छटाई नहीं हो पाई है कि प्रशिक्षण किसको देना और दिलाना है। इस बात की चर्चा आज 17 सितंबर के शुभ अवसर पर हम इसलिए भी करना चाहते हैं कि आप याद करो, चुनाव के पहले जो तमाम वादे किए गए हों गरीबों से, वंचितों से, शोषितों से, किसानों से, उस योजना में कितनी कामयाबी मिली है या उस योजना को करने का कितना प्रयास किया गया है। सरसरी तौर पर जब पेपर और विज्ञापन का अध्ययन और विश्लेषण आप करेंगे तो इसी जिस पेपर में पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना का जिक्र अमर उजाला ने प्रमुखता से करते हुए एक बड़ी खबर छापने का कार्य किया है, उसी अमर उजाला पेपर में एक तरफ कॉमर्शियल विज्ञापन दे करके, मतलब पैसा दे करके पेपर में छपवाने का कार्य किया जा रहा है कि विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को कई हजार किट देने का कार्यक्रम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा किया जा रहा है। यह तो एक उदाहरण है, लेकिन गहराई से अगर हम और आप अध्ययन करें तो लगभग सारी योजनाओं में इस तरीके की चीज़ें आपको मिलेंगी कि जो बड़े बड़े वादे इस देश के प्रधानमंत्री जी के द्वारा किए गए, आज उसमें काम कितने हो रहे हैं। पूर्ववर्ती सरकार ने विश्वकर्मा समाज के सम्मान के लिए विश्वकर्मा पूजा के अवसर पर सार्वजनिक अवकाश भी घोषित करने का कार्य किया था, लेकिन ये सम्मान देने वाले लोग सम्मान का बहाना तो जरूर बनाएं, लेकिन असल रूप में सम्मान देने का कार्य कितना किए। और जो लोग अपने को सनातन बताने वाले लोग हैं, पुराणों पर विश्वास करने वाले लोग हैं, पुराणों की दुहाई देने वाले लोग हैं, इस देश और इस परंपरा में विश्वास रखने वाले जो लोग हैं, जिन पुराणों को वो आधार बताना चाहते हैं, कोई भी धार्मिक ग्रंथ ऐसा नहीं है उसमें भगवान विश्वकर्मा का जिक्र नहीं मिलता है। लेकिन विश्वकर्मा भगवान का जिस तरीके से अपमान सरकार और सरकार में बैठे लोगों ने करने का कार्य किया है, हमको लगता है कि यह समाज उनको क्षमा करने वाला नहीं। इसलिए मैं इस बात को इसलिए भी कहना चाह रहा हूं कि पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना को लॉन्च करके आपने बताया कि आवेदन लिया जाएगा और प्रशिक्षण दिया जाएगा। हम लोगों ने समय समय पर इस बात को उठाने का कार्य किया। आज तक
कौन सी वह एजेंसी होगी, कौन से वह लोग होंगे कि जिस ट्रेड में आवेदन आएगा उनको प्रशिक्षण देने का कार्य करेंगे, इसका निर्धारण नहीं हो पाया। प्रशिक्षण कौन देगा, किससे दिलवाएंगे, इसका निर्धारण नहीं हो पाया। और आज पेपर में यह बात छपी है कि कौशल विकास मिशन योजना के अंतर्गत जैसे प्रशिक्षण देने का कार्य किया जाता रहा है, उसी तरीके से प्रशिक्षण पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना में भी देने का कार्य किया जाएगा। आप फर्ज करिए, प्रधानमंत्री कौशल विकास मिशन योजना के अंतर्गत कागजों पे आप देखे होंगे कि प्रशिक्षण कितने दिए गए, और सरकार के आंकड़े उसी तरीके से भी बताते हैं। प्रधानमंत्री कौशल विकास मिशन योजना में जिस तरीके से अपने लोगों को आर्थिक लाभ पहुंचाने के लिए फ्रेंचाइजी देकर एक बड़े पैमाने पर फर्जीफिकेशन हुआ, एक ही लाभार्थी को कई ट्रेड में कई बार प्रशिक्षण देने का कार्य किया गया, न तो उससे बेरोजगारी घटी, न तो रोजगार मिले। सिर्फ और सिर्फ लाचार और पंगु बनकर इस देश और समाज का नौजवान पूरी तरीके से अपने को छला महसूस किया। उसी कौशल मिशन विकास योजना के अंतर्गत पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना की योजना के लाभार्थियों को प्रशिक्षण देने का दायित्व दिया जा रहा है। हम नहीं उम्मीद कर सकते हैं कि इस योजना का शुभारंभ होगा और इस योजना में भी लाभार्थियों को प्रधानमंत्री जी के कहे अनुसार लाभ मिलेगा। इसलिए आज 17 सितंबर भगवान विश्वकर्मा पूजा के शुभ अवसर पर आपसे कहना चाहते हैं कि जो हम कामगार लोग हैं, हम कब तक चले जाते रहेंगे। आज रोजगार के अवसर हर क्षेत्रों में बंद हो रहे हैं और प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्रियों तक की यह फर्जी घोषणाएं, पेपर के जो आंकड़े हैं, उससे और वास्तविकता से तो कोई मेल ही नहीं है। इसलिए हमको आपको विचार करना पड़ेगा कि जो इस तरीके के लोग हैं, समय आने पर उनके बारे में आपको भी विचार करने की ज़रूरत है। और जो लोग जब उनके पास कोई मुद्दे न रह जाएं, तो वहाँ केवल और केवल धर्म के आड़ में हमको लगातार बरगलाने का कार्य कर रहे हों, तो हमारी भी एक नैतिक जिम्मेदारी बन जाती है कि हम और आप अपने देश, समाज और भविष्य के लिए कुछ अच्छा सोचें। पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना के अंतर्गत प्रशिक्षण जो देने की बात आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया था, अगर उस पर अमल नहीं होता है तो हम लोग इसका पुरजोर विरोध करेंगे। और विरोध ही नहीं, हक हुकूक की इस लड़ाई को एक मजबूत अंजाम देने के लिए लगातार संघर्ष करेंगे, तभी यह कार्य संभव हो सकता है। आज की यह चर्चा कैसी लगी, आप लोग इसको ज़रूर बताने का प्रयास करेंगे, अपनी राय देंगे और बेल आइकन की घंटी को ज़रूर दबाएंगे, फॉलो करेंगे। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।